नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नई वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अमेजोन के न्यू फी स्ट्रक्चर के बारे में। कैसे अमेजोन ने कई सारी कैटेगरी के अंदर 1000 में आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर कमीशन 0 कर दिया है और क्या क्या नए चेंजेस करे फी स्ट्रक्चर के अंदर, वो सब कुछ डिटेल में समझेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अमेजोन की कमीशन जानने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और लिखेंगे सेल ऑन अमेजोन और यहाँ से sell.amazon.in पे क्लिक कर देंगे। होम पेज के ऊपर आपको देखो अनाउंसमेंट दिख रही होगी, आप यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करेंगे और ये पूरा जो पेज है आपके सामने आ जाएगा। ये अमेजोन में जितने भी रेफरल फीस के जो चेंजेस हुए हैं वो 16 मार्च से इफेक्टिव होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारी कैटेगरी के अंदर 1000 रुपीज के अंदर 0% कमीशन भी हुआ है और कई सारे चेंजेस भी हुए हैं। सारे चेंजेस हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। हम सीधा चलते हैं हमारे रेफरल फी की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा या नहीं भी पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो रेफरल फी होती है वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कुछ तरह के प्रोडक्ट को सेल करने वाले, एंड सेकंड वो आपके प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड कर सकती है कि आप कौन सा प्राइसिंग पे सेल करने वाले हो। अगर आपका प्रोडक्ट 300 से नीचे था तो 0% कमीशन था, और अगर 300 से 1000 के बीच में था तो 6.5 और 1000 के ऊपर 8.5। लेकिन अभी अमेजोन ने क्या कर दिया, अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपए के अंदर है तो 0% कमीशन हो गया, और 1000 रुपए के ऊपर है तो 8.5% कमीशन हो गया। इसी तरीके से अदर बहुत सारी कैटेगरीज आपको शो कर रही होगी। आप जिस भी कैटेगरी में डील कर रहे हो यहाँ पे आके अपना सर्च कर सकते हो। अब आगे हम दूसरी कैटेगरी का देख लेते हैं। जैसे क्लॉथिंग में देखते हैं। क्लॉथिंग में अगर क्लॉथिंग एसेसरीज में डील कर रहे हो तो ये पहले स्ट्रक्चर चल रहा था कमीशन का, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला हो चुका है, यानी कि 1000 के नीचे 0, 1000 के ऊपर 19%। तो कितना इफेक्टिव हो चुका है, कितना बढ़िया हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक कैटेगरी के अंदर जो कमीशन है वो रिवाइज हो चुका है। कई सारी कैटेगरी में हुआ है, कई सारी कैटेगरी में नहीं भी हुआ है, तो वो आपको खुद जाके चेक करना होगा कौन सी कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं। काफी सारे सेलर जो है होम इंप्रूवमेंट में डील करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि अगर आप वॉल आर्ट सेल कर रहे हो तो 300 के अंदर 0% था, 300 से 500 के बीच में 11% और 500 से ऊपर 13.5%। अब ये हो चुका है 1000 रुपए के अंदर 0, 1000 के ऊपर 13%। तो ये कमीशन खुद से चेक कर लेना। वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ, sell.amazon.in पे चले जाना, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो अब हम देखते हैं क्लोजिंग फी में क्या चेंजेस हुए हैं। तो क्लोजिंग फी के अंदर अगर हम FBA की सेगमेंट की बात करें तो जो पहले भी जो करंट फीस थी वो 26 रुपए 21 रुपए चल रहा था, जो कि अभी भी सेम ही है 26 रुपीज एंड 22 रुपीज। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी भी होती है जहाँ पे थोड़ा सा कमीशन कम होता है, जिसके लिए उन्होंने कुछ अलग से सेक्शन बना रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ग्रुप सेक्शन ए, ग्रुप सेक्शन बी। तो अगर आप ए या बी में आते हो तो आपको 26 रुपए कमीशन नहीं लगने वाली, तब आपका जो कमीशन है वो 20 या फिर 13 रुपए हो सकता है। अब इस ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी में आप कैसे आते हो, कैसे किस तरीके से आपके प्रोडक्ट डिफाइन होंगे, उसके लिए यहाँ पे सिंपली उन्होंने दे रखा है। अगर आपका प्रोडक्ट 0 से लेकर 300 रुपए के बीच में आता है और ग्रुप ए में आना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर अगर आपके प्रोडक्ट है और आपका जो सेलिंग प्राइस है 0 से लेकर 300 रुपए के बीच में, तो आप कैटेगरी ए में आ रहे हो, जिसके लिए आपका जो क्लोजिंग फी है वो 20 रुपीज हो जाएगा FBA के केस में। और अगर आप इन वाली कैटेगरीज में आ रहे हो तो आप कैटेगरी ग्रुप बी में आओगे, जिसके लिए आपका क्लोजिंग फी हो जाएगा 13 रुपीज। सो नेक्स्ट जाते हैं हम सेलर फ्लैक्स के ऊपर। यहाँ वैसे मेजरली कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे जो 11 रुपीज था वो 12 हो चुका है, 65 था 66 हो चुका है। अदरवाइज सब कुछ कमीशन ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इजी शिप के ऊपर। इजी शिप के अंदर काफी सारे सेलर्स वर्क करते हैं, मोस्ट ऑफ द सेलर्स इजी शिप में ही वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे काफी सारे मेजर चेंजेस भी हुए हैं, वो जरा एक बार देख लेते हैं। अगर आप 0 से लेकर 300 के बीच में प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपको 6 रुपीज लगता था, जो कि अब 1 रुपीज हो चुका है। 300 से 500 के बीच में पहले 11 रुपए लगता था, जो कि अब 22 रुपीज हो चुका है, यानी कि 11 रुपीज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 500 से 1000 के बीच में 34 रुपीज था, ये 45 रुपीज हो चुका है। अगेन यहाँ पे भी लगभग 10 रुपीज 9 रुपीज के अराउंड यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुई है। एंड अगर 1000 के ऊपर सेल करते हो तो यहाँ पे आपको लगभग 11 रुपए का इंक्रीमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव भी हुआ है कि कुछ फीसेस बढ़ी भी है। नेक्स्ट चलते हैं सेल्फ शिप के ऊपर। अगर आप सेल्फ शिप कर रहे हो यहाँ पे काफी मेजर डिस्काउंट यहाँ मिला है हमें। अगर आपको पहले 45 रुपए लगता था 0 से 300 के बीच में, जो कि 20 रुपीज हो चुका है। 300 से 500 के बीच में 35 रुपए था, जो कि 26 रुपए हो चुका है। ऐसे 50 था वो 51 हो चुका है। 100 वाला 101 रुपीज हो चुका है। तो कुछ चेंजेस आए हैं सेल्फ शिप के अंदर। अगर जो भी सेल्फ शिप में कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ है। सो गाइस, नेक्स्ट फीस हम डिस्कस करने वाले हैं वेट हैंडलिंग फीस के बारे में, जहाँ पे कई सारे मेजर अपडेट हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या जिसको नहीं पता, वेट हैंडलिंग फीस का मतलब होता है डिलीवरी चार्जेस। तो सबसे पहले आता है इजी शिप। इजी शिप के अंदर कई सारे चेंजेस हुए हैं, उन सब बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेजोन के ऊपर डिलीवरी चार्जेस दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आपका स्टेप लेवल, जहाँ पे आप अगर बेसिक्स में हो, स्टैंडर्ड में हो, प्रीमियम में, एडवांस में हो, वो काफी मेजर करने वाले हैं। सेकंड आपका साइज, कि आपके पैकेट का साइज कितना, कि वो आधा किलो में है, 1 किलो का है, 2 किलो का है, तो उसके हिसाब से ये चार्जेस जो है डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करें अगर एक बिल्कुल नए सेलर हो तो आपको बेसिक वाले चार्जेस लगेंगे, और अगर आपने आधा किलो से कम पैकेट को सेल करेंगे तो आपको लगेंगे 69, जो अभी लग रहा था सेलर्स को, लेकिन अब वो हो चुका है 59।
79 रुपीज, यानी कि सीधा 10 रुपए का यहाँ पे सेलर को बेनिफिट हो चुका है। अगर आप 500 से 1 किलो के बीच में बेच रहे हो जो कि 89 रुपीज था, जो अब हो चुका है 79 रुपीज। आगे 1 किलो से 2 किलो के बीच में जो 126 रुपए था वो हो चुका है 116 रुपए। तो देखेंगे डिलीवरी फीस में तो काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट हुआ है सेलर्स को अमेजोन के केस में। तो नेक्स्ट चलते हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को एफसी में रखा हुआ है, यानी कि एफबीए कर रखा है, उनके में कुछ ज्यादा कोई मेजर चेंजेस हुए नहीं है। अगर आप पहले 42 रुपीज देते थे, जो आज भी 42 रुपीज ही है। अगर आप में से कोई सेलर फ्लेक्स कर रहा है तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ मेजर अपडेट्स हुए हैं अमेजोन के ऊपर, जो शायद आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों को 16 तारीख से पहले अपने कैलकुलेशन को अपडेट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग न्यू प्राइसिंग बनानी चाहिए। इस वीडियो को अपने सेलर फ्रेंड के साथ शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर जरूर करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियोस डेली देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे ही छोटी छोटी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमने 2.5 लाख लोगों की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर रखी है, आप चाहे तो हमें यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग।